बेटा एक क्वेश्चन देखिएगा 2012 में इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा देखिए एग्जाम में आया वो क्वेश्चन आपको डील करवा रहे हैं हम लोग, तो देख लो क्या लिखा हुआ था 10 क्वेश्चन में, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो लिखा हुआ श्री सेन वेंट टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, हायर एजुकेशन आपको जो दिया हुआ है, आपने एक साल बढ़ा देना है, बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक साल इसका बढ़ा के बात करेंगे हम लोग, ठीक है, हालांकि जो जेरेक्स जाएगा उसमें सही रहेगा, वीडियो में जाएगा सब सही रहेगा। तो वहां पर देखो क्या दिख रहा होगा, 1 दिसंबर 2019 दिख रहा है, उसको 20 कर लीजिएगा, 1 दिसंबर 2020। सो लॉन्ग ही वाज इंग्लैंड ही हैड रेसिडेंट इन इंडिया, ही विंटर वेकेशन केम टू ट्वाइस टू इंडिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही केम 1 जनवरी आपका 2021 में आया था, यानी 2022 में आया था, एंड स्टे 20 डेज, एंड सेकेंड टाइम ही केम 15 दिसंबर को आया था 2022 में, एक साल बढ़ा के बात करेंगे आप लोग, एंड स्टे 25 डेज आफ्टर कंप्लीटिंग बोला हुआ है, ठीक है। एडुकेशन ही केम बैक टू इंडिया फॉर एवर ऑन 30 दिसंबर 2022 में। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस बोला हुआ है ऑफ श्री सेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर क्या रहेगा आपका 24-25, आपको यहाँ पर ही बोला कंडीशन। अच्छा मुझे बताएंगे इसका कंडीशन क्या था, इसका 2 कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन जो था 182 डेज आपको प्रीवियस ईयर रहना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन था इसका 60 डेज आपको प्रीवियस ईयर आपको कौन सा चल रहा 23-24, और बाकी इसके पास आपका 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, ये लगातार 4 साल में आपको 365 दिन रहना पड़ेगा, दोनों बात अगर सेटिस्फाई होता है देन इज रेसिडेंट, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए इसका रेसिडेंट है कि नहीं है, थोड़ा आप लोग बताएंगे, इसको पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इन 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंडीशन ए सेटिस्फाई करो, अगर नहीं हो पाए तो कंडीशन बी को चेक करो। 60 दिन आपको प्रीवियस ईयर प्लस 365 दिन लगातार 4 साल बोला गया था, ठीक है, लगातार 4 साल में आपको रहना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक बात अगर सेटिस्फाई हो जाता 182 डेज या फिर ये कंडीशन बी, तो वो रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा, उसके बाद की कहानी लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे, तो मैं मिटा दूं इसको, फिर मैं सोल्यूशन बताना शुरू करना, एक्सप्लेन करना शुरू कर। बेटा इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, पहले आपने इसका पहले केस स्टडी देख लो, बंदा कब आया था, फर्स्ट टाइम कब आया था वो, अच्छा छोड़ के कब गया वो, 1 जनवरी को आया था, जब लेफ्ट हुआ है, ठीक है, किस लिए, कहाँ गया बंदा, इंग्लैंड गया है, ठीक है। श्री सेन वेंट टू एजुकेशन के लिए, किस लिए गया इंग्लैंड, किस लिए गया है, हायर एजुकेशन के लिए गया है, पढ़ने के लिए गया है साहब, ओके साहब, ओके ओके ओके। अच्छा तो 2019 लिखा हुआ था सर, 2019 को हम एक साल को बढ़ा के बात करेंगे, लेफ्ट किया है। अच्छा फिर केम कब किया वो, आया कब है वो भारत में, भारत में 1 जनवरी 2022 में आया था क्या, यानी आया है वो 1 जनवरी 2022 में, माने इस दिन वो भारत छोड़ा था, दोबारा वो आया इधर पड़ी, इस साल एक्स्ट्रा क्यों लिखी है, अब इस दिन उस साल कितने दिन रुका था वो, 20 दिन रुका है, 20 दिन रुका है। फिर सेकंड टाइम जब आया है फिर से क्या हुआ है 15 दिसंबर 2022 में, अगेन साल के अंत में फिर से आया था वो, कितना दिन 25 दिन, 25 दिन 25 डेज। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, आप थोड़ा देसी ज्ञान सॉल्व करना सर हमको, मैं बोला बेटा बिल्कुल सॉल्व करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल साहब सॉल्व करेंगे आपके लिए। आप मुझे बताओ आपका प्रीवियस ईयर क्या चल रहा बेटा, आपका प्रीवियस ईयर क्या चल रहा, प्रीवियस ईयर क्या चल रहा 23-24, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिस इज कॉल्ड टोटल। मुझे बताओ 23-24 बंदा कितने दिन था, कितनी दिन था, फिर बीच में कोई डिटेल दिया बेटा, फिर कोई डिटेल दिया हुआ है, ही अगेन केम बैक, अभी पूरा डिटेल्स नहीं कंप्लीट हुआ बेटा, ही अगेन केम बैक परमानेंटली, वो आ गया फिर भारत में फॉरएवर के लिए 30 दिसंबर 2023,
बेटा 23 को कब आया था बेटा? मतलब दिसंबर 2023 कहाँ पड़ रहा बेटा? यहाँ पड़ रहा है। मतलब जनवरी पूरा था, फरवरी 29, मार्च कितना बेटा? 31। अच्छा बंदा आया कब है? 30 दिसंबर। कैलकुलेटर लेंगे, 31 माइनस कितना करेंगे? 31 माइनस 29, एक दिन पहले लेंगे, 30 तारीख को आ गया था, तो आपका कितने का महीना ये? दिसंबर। 31 को दिसंबर होता है, माइनस कितना करेंगे? 29। तो कितना दिन दिख रहा है आपका? तो 182 डेज तो नहीं हो रहा है, और बाकी दिन वो नहीं था। यानी कंडीशन ए जो है सेक्शन 6 का क्लॉज 1 फेल हो गया है। कंडीशन बी क्या बोला था? 60 दिन आपको प्रीवियस ईयर कितना 23-24 में रहना पड़ेगा। आई थिंक 60 दिन है वो। तो देखिए 31 डेज प्लस 29 प्लस 31 प्लस 2, 93 डेज यहाँ पर आपका निकल गया ना प्रीवियस ईयर्स। कंडीशन बी में और एक बात बोला गया था। क्या बोला गया था? 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, ये लगातार 4 साल में 365 दिन रहना पड़ेगा। 60 डेज तो यहाँ हो गया है। क्लियर है बाबू? तो यहाँ पर ही देखिए आपका ये कौन से ईयर में फॉल कर रहा है, थोड़ा बताएंगे कौन से ईयर में फॉल कर रहा है? ये वाला तारीख कौन से ईयर में फॉल कर रहा है? ये वाला मैं बोल सकता हूँ 22-23 में फॉल कर रहा है। तो 22-23 में आप जो यहाँ पे लिखेंगे 22-23, शायद ये वाले ईयर में कितने दिन आया हो मतलब नहीं हो, बोला कि 25 दिन रुका हुआ, तो काहे दिमाग लगाना, 25 दिन लिख देंगे इस साल में। ये वाले किस में फॉल कर रहा है? जनवरी 2022। जनवरी 2022 मतलब 21-22 में आया है। तो 21-22 के कॉलम में जाकर बंदा कितना दिन रुका है? यहाँ पड़ी 20 दिन रुका है। तो ये एंट्री क्लियर हो गई, ये डेट क्लियर हो गया, ये डेट क्लियर हो गया। अभी भी 365 के आसार नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है, पर यहाँ आपका एक आशा बना हुआ है। ये कौन से ईयर में छोड़ के गया था? मुझे बताओ कौन से ईयर में छोड़ के गया है? आप बोलना चाह रहे हो 20-21, अप्रैल का 20, दिसंबर का 20 बोलना मतलब 20 अप्रैल से चालू था वो वाला, यानी 20-21 से बंदा छोड़ के गया है। मतलब 20-21 मुझे बता सकते हैं शायद इस ईयर में फॉल कर रहा है, इस ईयर में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस ईयर में फॉल। तो 20 दिसंबर में बंदा कब गया है? आपको छोड़ के कब गया? वो 1 तारीख को गया बेटा, 1 तारीख को गया है। मतलब यहाँ वो नहीं था, तो उससे पहले तो था, उससे पहले तो था। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी पहली बार 1 दिसंबर 2020 को गया था बंदा, तो मैंने नवंबर में था, अक्टूबर में था, इससे पहले भी वो था। 365 दिन सेटिस्फाई ऐसे ही हो गया है। समझ में आया? ये लास्ट वाला खेला खेल गया। तो ये जो 2 खेला में लग रहा था कि नॉन रेसिडेंट कहलाएगा बंदा भी, क्योंकि 60 दिन तो हो रहा है, 60 दिन ज्यादा हो रहा है, पर 365 दिन शायद क्लॉज नहीं कंप्लीट कर पाएगा। पर जैसे ही ये वाला लाइन घुसा, आपको सेटिस्फाई करके निकल गया ये चीज। तो यहाँ पे नवंबर कितने का होता है? अक्टूबर 21, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 20 है ना? 20 में आपका 29, 20 में 29, और यहाँ पर क्या होगा? 31, क्योंकि 20 वाला जो फरवरी है वो आपका लीप ईयर में फॉल कर रहा है। 4 साल में खेला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा, दिन जोड़ लीजिए, और यहाँ 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 1, 245, ठीक है। 245 दर्ज होगा। 245, 366 प्लस 20 प्लस 25 डेज, मतलब इन 4 साल में बेटा कितना हो रहा है? 4 साल में आपका होगा 656 डेज। बी सेटिस्फाइड, आराम से सेटिस्फाइड। कंडीशन है तो आराम से एक बार लगा था लाइट झिंगा डाला, हो गया बनता है। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर पहले क्या लिखेंगे? ऐसे आपका अगर आपका सीधा 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम बनाकर सीधा बोल दीजिए सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन अगर आता है तो प्रोविजन पहले लिख लीजिए, जो प्रोविजन आपको लिखाया गया था एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1 लिखना शुरू कर दो। ये चार्ट अभी नहीं बनाएंगे,
पहले प्रोपोर्शन लिख लो, अब सॉल्यूशन के साथ लिखिए। कौन से का क्वेश्चन था अला 2012 का? बोलना शुरू करें, सॉल्यूशन बोलना शुरू करें। पहले प्रोपोर्शन लिख लो, एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1, क्योंकि बहुत लोग प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसे जोड़ के दिखाना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1, an individual treated as a resident, an individual treated as a resident if he or she satisfied any one condition out of two, कंडीशन ए क्या था? तो बता पाया कंडीशन ए क्या था? पैराग्राफ चेंज करके कंडीशन ए लिखेंगे। कंडीशन ए, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया for at least 182 days, physically present in India for at least 182 days during the previous year 22 days, sorry 22 days की 23-24 प्रीवियस ईयर हम लोग का 23-24 है। कंडीशन बी लिखेगा 23-24 23-24 ऐसा करके लिख लीजिएगा। 182 days during the previous year 23-24 प्रीवियस ईयर 23-24। कंडीशन बी क्या था? फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया कंडीशन बी, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 60 days during the previous years, physically present in India for at least 60 days during the previous years by 23-24 and 365 days in 4 साल in 4 immediately preceding relevant to the previous years 23-24। कंडीशन भी क्या लिखा गया? फिजिकली प्रेजेंट इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days during the previous years 23-24 and 365 days 4 immediately preceding relevant to the previous year। मैंने मुझसे यहाँ पे बोल के लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिए in 4 immediately preceding relevant to the previous year 23-24। अब क्या करोगे? वो लिखने प्रोफेशन लिख दिए हम, अब ये चार्ट बना लो, इसके बाद बात करते हैं हम लोग। इधर देखिएगा साहब, आपके क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ था? ये तो हम लोग कर लिए। अच्छा, रेसिडेंट तो हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इधर सुनिएगा। ये चार्ट बन गया होगा, उम्मीद करते सबको चार्ट बना चुके होंगे। अब वहां पर लिख दिए, कंक्लूजन लिखिए, अब यहाँ पर आंसर लिखिए कि आप क्या है बंदा, लिखना शुरू करेंगे। इन द गिवन प्रॉब्लम Mr. C. Sen fails to condition A. In the given problem, Mr. Sen failed to condition A. कंडीशन ए फेल कर दिया था। ऑब्जेक्शन 6 क्लॉज 1, सेक्शन 6 क्लॉज 1। बट ही सेटिस्फाइड, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया है? बट ही सेटिस्फाई कंडीशन बी ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 1, बट ही सेटिस्फाइड कंडीशन बी। अब बी छोटा लिखेंगे, नॉट ब्रैकेट, बी स्मॉल रहेगा। कंडीशन बी ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 1, ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 1, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में
इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद से फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया 93 days during the previous years 23-24 and 656 days in 4 immediately preceding relevant to the previous years 23-24 पैराग्राफ चेंज करके सो मिस्टर सेन इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। सो मिस्टर सेन इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, भारत के वासी हैं। रेसिडेंट इन इंडिया, कॉपी कर दीजिए। अभी आंसर छोड़ेंगे नहीं, मैं पूरा कंप्लीट पिक्चर दिखा रहा हूँ इसको। सर ये क्या बात खत्म हो गया? नहीं साहब, अभी और बातें मुझे करनी है, क्योंकि मुझे और आगे के बारे में समझाना अभी आपको। मैं थोड़ी बातें और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट पिक्चर आपको समझ आ जाए। चैप्टर असल में है क्या, एक हाथ का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा मेरा। अच्छा, मैंने कहा पर था इंडिविजुअल को, मैंने क्या बोला था, अगर आप इंडिविजुअल अगर हैं, ये किसके लिए चार्ट बनाया गया? इंडिविजुअल के लिए। अगर आपको रेसिडेंट अगर होना है, यस अगर होना है, तो आपको कितने कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे? 6K1 एनी वन कंडीशंस आउट ऑफ 2, यही बोला गया था, ठीक है। कंडीशन बी अगर नो हुआ तो, अगर नो हुआ तो आप क्या हो जाएंगे? नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। फिल्म आगे बढ़ेगा, रेसिडेंट अगर हो गए, क्या रेसिडेंट हो चुके हैं? हो गए ना। जब रेसिडेंट हो गए तो कहानी को आगे लेके जाया जाएगा। कहानी को आगे लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको हो सकता है यहाँ से 2 कड़ी निकल के आए, चाहे तो आप R1 बनोगे, चाहे तो आप RNR बनोगे, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेक्शन 6 क्लॉज 6 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके 2 कंडीशन है, 2 कंडीशंस आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ दोनों के दोनों सेटिस्फाई। अगर यस हो गए तो आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे, अगर नो हो गए तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। अब हम लोग एग्जामिन करेंगे, तो आइए सर उसका पहले हम लोग लिखवा दे रहे हैं। नोट्स में दिखा दीजिए, लिख लीजिए पहले नोट्स। इसके बाद हम लोग एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1, अब उसके बाद लिखानी उस पेज को छोड़कर, क्योंकि अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पेज को छोड़कर आप दूसरे पेज में पहले सेक्शन 6 क्लॉज 6 का प्रोपोजल लिख लीजिए। उसके बाद फिर उसी क्वेश्चन में आ जाइएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 6, एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 6, एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 6 एंड रेसिडेंट, हम लोग देखो रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं बोल रहे। एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी बंदा रेसिडेंट हो चुका है। एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल, अब उसका मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखते जाएंगे। एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 6 ए रेसिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाइड बोथ कंडीशंस, सेटिस्फाइड बोथ कंडीशंस, सेटिस्फाइड both conditions, then R1 कहलाएगा, अदरवाइज RNR कहलाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो RNR कहलाएगा। कंडीशन ए क्या है? कंडीशन ए है फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट
730 दिन in 7 immediately preceding during the previous years. कंडीशन बी क्या है? फिजिकली एक से बेटा ये ना कंडीशन बी है बेटा, कंडीशन ए बेटा पे लिखेंगे, ठीक है? कंडीशन ए वो उल्टा हो गया है, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया बेटा, फिजिकली प्रेजेंट इंडिया 2 out of 10 previous years. Previous years 23-24 10 previous years. ये कंडीशन ए है, पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, ठीक है? दोनों के दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आप क्या कहलाओगे? ROR कहलाओगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, चाहे एक हुआ एक नहीं हुआ, तो भी क्या कहलाओगे? RNR कहलाओगे। अच्छा भाई, कोई बात बताओ, अभी जो क्वेश्चन तुमने किया था प्रीवियस से 23-24 में, रनिंग वाला बात कर रहा हूँ, रनिंग वाले क्वेश्चन में प्रीवियस से 23-24 में बंदा 93 डेज था ना आपका, फिर 22-23 में 21-22 20-21 19-20 यहाँ पड़ी आपका 22 डेज में शायद वो 20 दिन थे या 25 दिन था, कितने दिन तक था? 25 दिन तक था, 21-22 से 20 दिन तक, और यहाँ पड़ी तुम्हारे दिन बढ़ा दिए गए थे 245 दिन, यहाँ 365 दिन, 366 दिन। यहाँ बेटा मुझे एक बात बताओ, ये बात बताओ, वो तो भारत का ही वासी था, क्वेश्चन में ये बोलने मांगा है लगातार फिर 7 साल, मतलब 2 साल में, मतलब इसके बाद आपका कौन सा 10 साल कितना होता है? 10 साल थोड़ा बताएंगे, 10 साल कितना होता है आपका? ये आपका होगा 18-19 17-18 और फिर क्या करेंगे 16-17 1 2 2 4 2 6 1 7 15-16 14-15 13-14 इसकी जवाब ही नहीं रहा, 14-15 लगातार 10 साल में लगातार 2 साल आपको रहना पड़ेगा। 2 out of 10 previous years। सर मैं 10 साल में एटलीस्ट 2 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा, ये कंडीशन ए है इनका, ठीक है? कंडीशन बी क्या बोला हुआ है? हम लोग कंडीशन ए पे ज्यादा जोड़ नहीं देते, हम लोग कंडीशन बी पे ज्यादा जोड़ देते हैं। लगातार 7 साल तक यहाँ पढ़ा आपका, लगातार 7 साल में यानी 7 years में 730 दिन आना पड़ेगा आपको भारत में। तो अब एक लॉजिकली देखा जाए, यहाँ 365-366 दिन है, यहाँ भी तो 366 दिन हो जा रहा है, तो मतलब वो 2 साल तो सेटिस्फाई आराम से कर ही दे रहा है, मतलब 730 दिन तो सेटिस्फाई कर ही दे रहा है आराम से, तो मतलब वो बंदा क्या है? वो ROR। तो यानी क्वेश्चन कहानी खत्म नहीं हुई उस क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन और आगे जाएगा। पर सर डिटेल तो नहीं दिया था, एज पर एजम्पशन, क्योंकि वो रेसिडेंट इंडिया है, मतलब पहले से भारत का वासी, मिस्टर सेन वो भारत का वासी था, वो पढ़ने के लिए विदेश गया है, तो उससे पहले वो कहाँ था? भारत में था, तो बंदा वो कौन सा निकल के आया? वो ROR निकल के आया। रेसिडेंट होने के बाद कहानी और आगे जाएगी, चाहे वो ROR होगा या फिर RNR होगा। लिखना शुरू करें उसको, केस को, फिर उसके बाद रेसिडेंट इंडिया के बाद से कहानी चालू हो रही है, रेसिडेंट इंडिया के बाद से कहानी चालू हो रही है। नाउ वी हैव फर्दर एग्जामिन, वो क्वेश्चन फिर से चालू कर। हाँ बेटा, ये पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन देने का तरीका। नाउ वी हैव फर्दर एग्जामिन, नाउ वी हैव फर्दर एग्जामिन मिस्टर सेन, मिस्टर सेन, मिस्टर सेन satisfied Mr. Sen as resident individuals, resident individual ब्रैकेट में इंडिविजुअल रखेंगे, रेसिडेंट इंडिविजुअल कौन सा सेटिस्फाई करेगा? ये देखो, सेटिस्फाई बोथ कंडीशन देन ROR अदरवाइज RNR, यहाँ से लिख दीजिए, सेटिस्फाई बोथ कंडीशन देन ROR अदरवाइज RNR। अब वो कंडीशन में लिख दीजिए,
कंडीशन भी लिख दीजिए। कंडीशन लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे आपसे। कंडीशन भी लिख डालो, ये प्रोविजन पर लिख लीजिए। कंडीशन ए पहले लिखिएगा, फिजिकली पेन इंडिया 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स 23-24, और दूसरा कंडीशन भी लिखेंगे, फिजिकली पेन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। दोबारा बेटा वो तो हम लोग प्रोविजन दिखाए बताए थे, अब यहाँ पर आप सोल्यूशन के हिसाब से लिख रहे हो, ठीक है। ये वाला भी केस सीख जा रहे हो, पूरा एक पन्ना लिखवा दे रहे हो, वो भी इजी लैंग्वेज में दे रहा हूँ ताकि आप सब चीज़ों को समझ पाओ अपने भाषा में। बेटा कंडीशन लिख लिए हो, आप लिखेंगे मिस्टर सेंस, पैराग्राफ चेंज करके मिस्टर सेंस सेटिस्फाइड बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई किया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई किया। मिस्टर सेन सेटिस्फाई बोथ कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 6। सो मिस्टर सेन इज अ रेसिडेंट, कौन सा रेसिडेंट है वो? रेसिडेंट क्लॉज 6 सेक्शन 6 क्लॉज 6। कहाँ थे हम लोग? मिस्टर सेन सेटिस्फाई बोथ कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 6। सो मिस्टर सेन इज अ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो, रेसिडेंट कौन सा निकल के आया? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट RO1 निकल के आया बंदा। ऐसे करके प्रूफ किया जाता है चीजों को। ये है प्रॉपर आंसर, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आ गया RO1 कैसे बनाया गया? आपने दोनों प्रोविजन यहाँ लिखे उनको दिखाया है, सेक्शन 6 क्लॉज 1 का भी प्रोविजन बताया उनको और सेक्शन 6 क्लॉज 6 का भी प्रोविजन लिख के दिखाया। ये आपके 5 नंबर का प्रॉपर आंसर इसका से देना पड़ता है। 5 नंबर नहीं, कितना चाह रहे? 100 नंबर देते इसमें हम लोग। CSET में 2 नंबर का आएगा, लिख कितना लिखेगा, ठीक है, ऐसा ही नंबर होता है, मिलता है। अच्छा क्लियर है बाबू, समझ में आया? सब लोग हाँ इसलिए ऐसे होना, कम लिखता है इसलिए जानता है। ये देखो बुक में, देखो बुक में इतना चपका के छोड़ दिया है, यहाँ लिखा अलग से 4 बना का भगवान दिया, भगवान जाने। आप लोग पूरा समझ आए, बुक में नहीं मैच हो रहा है बुक का लैंग्वेज। आई होप समझ आएगा, बुक का सोल्यूशन दिख रहा होगा, साक्षात दिख रहा होगा। यहाँ पर 366, 245, 20-25 डेज, अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ हो जाएगा। प्रीवियस वहाँ पर ही हम लोग का पुराना है, इसमें 92 डेज दे रहा है। हम लोग का असेसमेंट है, हम लोग किस में आ रहा है? हम लोग का लिप ईयर में आ रहा है, इसलिए 93 डेज दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर सही गिरेगा हम लोग का। सर 11 में किए थे, बिल्कुल किए थे, बोल तो रहा हूँ मैं, 11 का ही टॉपिक बताइए आप, ठीक है, पर इतनी दिलचस्पी से नहीं किए थे, ठीक है। क्लियर है? चलिए सर इसको भी रोक रहे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को बेटा आपको होमवर्क करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा। रिलेशंस नंबर 11 2009 में आया था। सर हमें और होमवर्क दो, क्या मांग रहे हो और होमवर्क? ठीक है जाओ ले जाओ, 12 नंबर भी होमवर्क ले जाओ, तो 10 का होमवर्क, ठीक है। उसमें नई बातें जानने को मिलेगा। चलो सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।